तो ये एनीमे फॉलो करता है लॉस्ट को, जो कि एक हीलर होता है और उसके पास एक ऐसी पावर होती है जो कि तभी अवेकन होती है जब वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है। एनीमे की स्टार्टिंग हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बंदे से पूछ रही होती है क्या वो उसके साथ पार्टी बनाएगा, और ये चीज सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उसके पास रिसेप्शनिस्ट आती है जो कि उससे कहती है तुम्हें पता है ये बंदा कौन है। फिर वो बताती है कि ये लॉस्ट है जो कि एक हीलर है और ये सिर्फ बेसिक हीलिंग मैजिक ही जानता है, और ये पहले लाइटनिंग ब्लेड पार्टी का मेंबर हुआ करता था। इसको उस पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि इसको एंटीट्यूड हीलिंग नहीं आती थी, और वो बोलती है मैं तुमको एक अच्छी पार्टी से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ और इसके लिए मैं थोड़ी सी कमीशन लूंगी। और नरुसेना मना कर देती है और वो कहती है कि मैं बहुत पहले से ही सोच रही थी इस बंदे के साथ पार्टी बनाने की। उसके बाद नरुसेना लॉस्ट के पास चली जाती है। फिर वो लोग रजिस्टर भी कर लेते हैं गिल्ड के अंदर अपनी पार्टी को, और रिसेप्शनिस्ट को कमीशन देने के बाद फिर लॉस्ट लेब्रिथ में जाने की सोच रहा होता है। लेकिन नरुसेना बोलती है कि रिसेप्शनिस्ट ने तो मना किया था ना लेब्रिथ में जाने को। फिर लॉस्ट बताता है कि लेब्रिथ के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और अगर हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे तो हमको मॉन्स्टर ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा बड़ी है, और लेब्रिथ में भी हम ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे ताकि हम लोगों को कम लेवल के मॉन्स्टर्स मिले। फिर वो दोनों लेब्रिथ पहुंच जाते हैं जहां नरुसेना बोलते हैं कि मैं आगे चलती हूँ क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम एक हीलर हो। और लॉस्ट सोच रहा होता है ये इतनी एनर्जेटिक है लेकिन क्या ये फाइट कर पाएगी, और तभी नरुसेना सारे गोमलिस को एक ही हिट में मारने लग जाती है। और फिर नरुसेना बोलती है कैसा लगा तुम्हें बड़े भाई। फिर नरुसेना मैजिक स्टोन के बारे में लॉस्ट से पूछती है। लॉस्ट बताता है कि जो एडवेंचरर्स होते हैं वो इन मैजिक स्टोन को सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। के बाद वो लोग लेबिरिंथ में आगे बढ़ने लगते हैं और लॉस्ट नरुसेना को अचानक से रोक देता है क्योंकि नरुसेना एक ट्रैप पर पैर रखने वाली थी, और अगर वो एक्टिवेट हो जाता तो नरुसेना का तो खेल खत्म ही था। फिर नरुसेना लॉस्ट से पूछती है कि ट्रैप का पता करना तो चोरों का काम है लेकिन आप तो हीलर हो। तो लॉस्ट बताता है कि वो काफी लंबे समय से एडवेंचर कर रहा है इसलिए उसको कुछ स्किल सीख ली है। फिर उनको एक ऑर्क दिखता है और लॉस्ट कहता है कि ये ऑर्क एक मिडिल लेवल के मॉन्स्टर में से एक है और इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो नरुसेना बोलती है तो क्या हमको भागना चाहिए। तो लॉस्ट बोलता है नहीं, अगर हम दोनों मिलकर इसको मार सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। लेकिन नरुसेना कहती है अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नरुसेना उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते उसे चोट लग जाती है और इसी वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से मॉन्स्टर के निशाने पड़ती है। और लग रहा था कि नरुसेना का खेल खत्म होने वाला है, लेकिन लॉस्ट आकर उसको बचा लेता है। फिर नरुसेना लॉस्ट से पूछती है तुम पक्का एक हीलर ही हो ना। फिर लॉस्ट बताता है कि उसने थोड़ा बहुत कॉम्बैट सीख लिया है। उसके बाद लॉस्ट को नरुसेना के हाथ पर लगा हुआ स्क्रैच दिखता है और वो उसको हील करने लगता है। फिर उनको और को मारने के बाद एक बड़ा मैजिक स्टोन मिलता है और लॉस्ट नरुसेना से पूछता है कि आज हमने अच्छा खासा कमा लिया तो हम वापस जा सकते हैं। नरुसेना कहती है कि उसको और भी मॉन्स्टर्स को मारना है और लॉस्ट इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गिल्ड में और हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट काफी शौक थी और फिर वो उस बड़े वाले जेम को देखने के बाद बोलती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना इस लड़की को लेब्रिंथ में मत लेके जाना, लेकिन फिर भी तुम ले गए, और गए तो गए लेकिन मिडिल लेवल पर क्यों गए। फिर लॉस्ट बोलता है कि वो उसको मिडिल लेवल पर नहीं लेके गया था, वो अपर लेवल पर ही था, लेकिन उसको वहीं पर और मिल जाता है। फिर नरुसेना भी कहते हैं कि लॉस्ट बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर रिसेप्शनिस्ट भी बोलती है कि कुछ दिनों से ऐसे काफी सारे एडवेंचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि मिडिल लेवल के मॉन्स्टर्स अपर लेवल पे ला रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें इन सभी मैजिक स्टोन को सेल करना है राइट, और लॉस्ट बोलता है हाँ, और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और नरुसेना पूछते है कि ये इतना खुश क्यों है। लॉस्ट बताता है कि जितने ज्यादा मैजिक स्टोन कोई गिल्ड का एम्प्लॉय खरीदेगा तो उसको उसका कमीशन मिलेगा। फिर वो उनको पैसे दे देती है और पैसे देने के बाद लॉस्ट शॉक हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नरुसेना को इसमें से हाफ दे देना, और लॉस्ट कहता है अगर मैं इसमें से हाफ भी दे दूं तो अभी ये 10 गुना ज्यादा है जब मैं पहले कमाता था उनसे। फिर लॉस्ट को रियलाइज होता है कि उसको हमेशा से ही कम पैसे मिलते आए हैं, और ये सुनकर नरुसेना काफी भड़क जाती है और कहती है ये तो गिल्ड का काम है ना कि एडवेंचर्स को फेयर वेजेस मिले, गिल्ड ऐसा क्यों नहीं करता। और फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए अलग से पैसे लगते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हमें ऊपर एक बंदे को देखते हैं। उसके बाद आमिश अपने पैसे गिनी रही होती है और तभी हांजम वहां आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें लॉस्ट को पार्टी सजेस्ट करी है। तो बोलती है नहीं, अगर मैं किसी पार्टी को लॉस्ट को सजेस्ट भी करूं तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक लड़की है जिसने लॉस्ट के साथ पार्टी बनाई है। और ये सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो लोग होटल में आते हैं जहाँ लड़की लॉस्ट से कहती है तो ये है तुम्हारी न्यू पार्टी मेंबर। लॉस्ट बोलता है ये बात तुम्हें कैसे पता। फिर वो लड़की बोलती है ये बात बहुत ज्यादा फैल चुकी है कि तुम्हें एक पार्टी मिल गई है। फिर वो कहते हैं कि आप क्या खाएंगे, लेकिन लॉस्ट कहता है कि उसे पहले एक रूम चाहिए। फिर वो कहती है कि मेरी मोम से बात कर लो। फिर लॉस्ट उनके पास जाता है और वो पूछती है कि तुम्हें एक रूम चाहिए या दो। और ये सुनकर नरुसेना सोचने लगती है कि लॉस्ट और वो एक रूम में अकेले होंगे, लेकिन लॉस्ट दोनों के लिए अलग अलग रूम चूज करता है। फिर नरुसेना उस टाइम के बारे में सोचने लगती है जब लॉस्ट ने उसको बचाया होता है, और इसमें इसके बालों का रंग येलो है। इसका रीजन तुम लोगों को आगे पता चल जाएगा। फिर जब लॉस्ट नरुसेना को ठीक कर देता है तो नरुसेना बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अब एक एडवेंचरर बनेगी और लॉस्ट के साथ पार्टी बनाएगी। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां हमको पता चलता है कि लॉस्ट की पार्टी से बेनिश होने की खबर सुनकर नरुसेना अपने घर से भाग जाती है लॉस्ट के साथ पार्टी बनाने के लिए, और उसने लॉस्ट के साथ पार्टी बना ली और उसके साथ गॉब्लिन्स को ही मारा। लेकिन लॉस्ट उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि एक तो वो बड़ी हो चुकी है और ऊपर से उसके बालों का रंग अलग हो गया है। और फिर वो सोचती है पता नहीं लॉस्ट को सब लोग बेकार क्यों समझते हैं जबकि वो तो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद हम देखते हैं वो टाइम जब लॉस्ट की पुरानी पार्टी हाइड्रा से लड़ रही होती है, जहां उनकी टीम का एक मेंबर को पॉइजन लग जाता है और लॉस्ट को हील कर रहा होता है, लेकिन वो उसको पॉइजन ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन उसके पॉइजन से लड़ने की ताकत दे देता है। लॉस्ट बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एंटीडोट ले लेना चाहिए लेकिन तुम लोगों ने लिया ही नहीं। तो उनका लीडर जो होता है वो बोलता है वो इतना एक्सपेंसिव स्पेल है कि हम ले ही नहीं सकते उसको, और ये सब तुम्हारी गलती कि तुम्हें एंटीडोट स्पेल नहीं आता है। फिर
आमिया हाइड्रा के ऊपर फायरबॉल अटैक करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और फिर मार्गलस वहां से भागने लगता है और फिर लॉस्ट भी साइबेरिया को वहां से ले जाने लगता है। और देखकर ऐसा लग रहा था कि लॉस्ट ने हाइड्रा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको पता चलता है कि मार्गलस ने लॉस्ट को अपनी पार्टी से बैनिश कर दिया है और वो लोग कह रहे थे कि वो हाइड्रा को लॉस्ट की वजह से नहीं हरा पाए हैं क्योंकि लॉस्ट एक डिफेक्टिव हीलर है। और फिर वो आमिया को भी फोर्स करते हैं ये बोलने के लिए कि ये सब लॉस्ट की गलती है। और फिर हमको पता चलता है कि लॉस्ट के सपना देख रहा होता है। फिर हम 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉस्ट इग्नोरेमस नाम से जाना जाता था और ये सब जानते हुए भी उसको एक टॉप क्लास एडवेंचरर बनना था। और एक दिन लॉस्ट के पास एक पार्टी आकर उसको अपने साथ क्वेस्ट पर ले जाने के लिए इन्वाइट करती है। उसके बाद वो लोग मॉन्स्टर से पूरे घिर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लॉस्ट को एक बेट बना दिया। इसका मतलब उन लोगों को एक हीलर नहीं बल्कि एक लिविंग बेट चाहिए था जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचाकर भाग सके। लेकिन किस्मत से उस मॉन्स्टर ने लॉस्ट को छोड़कर उनकी टीममेट्स पर अटैक कर दिया और लॉस्ट वहां से भाग आया। फिर आगे जाके उसको एक कार्ड दिखती है जिसको की गॉब्लिन ने घेर रखा था और वहां उसको एक बच्ची दिखती है। फिर वो उस बच्ची को बचाने के लिए चला जाता है ये सोच के कि अगर वो एक बच्ची को बचा तो ये मर भी गया तो उसका मरना वेस्ट नहीं जाएगा। पीछे से लॉस्ट को एक गॉब्लिन मार देता है जिसकी वजह से लॉस्ट बेहोश हो जाता है और जब वो जगता है तब तक ऑलरेडी रॉयल नाइट वहां पे आ चुके थे जिन्होंने सारे गॉब्लिन्स को मार दिया था। तो लड़की उसको थैंक यू बोलती है और तभी लॉस्ट उसके हाथ पर लगी चोट को देखता है जिसको कि वो हील कर देता है। फिर वो लड़की दोबारा उसे थैंक यू बोलती है और लॉस्ट बोलता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर वो सब कुछ उस लड़की को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो लड़की कहती है कि कोई किसी इंसान को एक बेट की तरह कैसे यूज कर सकता है और वो रोने लगती है। फिर वो लड़की कहती है कि उसने डिसाइड किया है कि अब वो बड़ी होकर एडवेंचरर बनेगी और लॉस्ट के साथ अपनी पार्टी बनाएगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी। और क्योंकि वो लड़की एक नोबल फैमिली से होती है तो लॉस्ट को नहीं लग रहा था कि वो एडवेंचर बन पाएगी, लेकिन उस लड़की की वजह से लॉस्ट के अंदर एक हिम्मत आती है एडवेंचर कंटिन्यू करने की और वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है जहाँ वो मैजिक, हीलिंग मैजिक और स्वॉर्ड चलाना सीखता है। और फिर ट्रेनिंग करने के बाद उसको अपनी फर्स्ट पार्टी मिलती है जो कि लाइटनिंग ब्लेड होती है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ वो सोच रहा होता है अगर वो लड़की उसे नहीं मिलती तो लॉस्ट कब का एडवेंचर बनना छोड़ चुका होता। नरुसेना उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक लैबिरिंथ में आए हुए थे जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था और ये अलग अलग लैबिरिंथ से कनेक्टेड था। नरुसेना पूछती है फिर तो मॉन्स्टर भी इसको इजीली एक्सेस कर पाते होंगे और सिटी पर अटैक कर देते होंगे। लॉस्ट बताता है कि इसको मॉन्स्टर यूज नहीं कर सकता। फिर वो लोग मिडिल लेवल पहुंच जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर थोड़े से पावरफुल थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लिच ने नारुसेना पे अटैक कर दिया होता है और नारुसेना को लग रहा होता है कि वो उसको मार देगी, लेकिन उसका हाथ आर पार चला जाता है क्योंकि उसकी कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। फिर लॉस्ट बोलता है चलो यहाँ से खिसक लेते हैं, लेकिन नारुसेना बोलती है नहीं मैं इसको मार लूंगी। फिर नारुसेना अपनी स्पिरिट एनर्जी को फिस्ट के अंदर लाती है और इस टेक्निक को वही मार्शल आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं जो कि वेल ट्रेंड हो। उसके बाद नारुसेना लिच को मार देती है, लेकिन नारुसेना ने जो पहले अटैक किया था उसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर लॉस्ट मैजिक आइटम निकालकर उस चोट को ठीक करने लगता है क्योंकि वो पावरफुल हीलर नहीं है। अब उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था इसलिए वो डिनर करने होटल में चले जाते हैं जहाँ वो इस बार एक्सपेंसिव डिनर करता है। फिर मैरी लॉस्ट से बोलती है भाई तो बिल तो पे कर पाएगा ना, और लॉस्ट कहता है बहुत पैसे कमाए आज मैंने। फिर लॉस्ट एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और नारुसेना भी बोलती है कि उसको वही ड्रिंक चाहिए, लेकिन उसके बगल में खड़ी जो लड़की होती है वो बोलती है कि हम बच्चों को ड्रिंक सर्व नहीं करते। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चों को बोल रहा है कि हम ड्रिंक सर्व नहीं करते। फिर लॉस्ट नारुसेना को बताता है कि तुम अभी बच्ची हो और तुम अभी ड्रिंक नहीं कर सकती। फिर नारुसेना लॉस्ट से पूछती है कि ये टाउन के अराउंड ये टावर क्यों है, ना ही तो इनकी कोई एंट्रेंस है ना ही कोई खिड़की इनके आसपास दिखती है। लॉस्ट बताता है कि उसको भी यही सेम डाउट हुआ था और वो उसने बिल्डर से पूछा, लेकिन बिल्डर को कुछ भी नहीं पता था और उस बिल्डर को ये भी नहीं पता था कि इस बिल्डर को बनवा कौन रहा है, कि जिस एजेंट ने बिल्डर को टावर बनाने को बोला था उस एजेंट को किसी और एजेंट ने बोला था और उसको किसी और ने बोला था। ऐसे ही 10-15 एजेंट ने एक दूसरे को बोला था। सीधा मतलब ये है कि जो भी इंसान टावर बनाना चाह रहा है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहा है। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते और नारुसेना को लॉस्ट के साथ एक ही रूम में सोना था, लेकिन वो उसको कह नहीं सकती थी। लॉस्ट उस लड़की के बारे में सोचने लगता है और कहता है पता नहीं मैं कब उससे मिलूंगा, और उसी की वजह से मैंने एडवेंचर बनना कंटिन्यू रखा और किस्मत से मेरे को नारुसेना मिल गई। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मार्गलस को देखते हैं जो कि एक हीलर लेके आया होता है जिसका नाम लायरा होता है। और भाई कितनी सुंदर लग रही है यार, उसकी ड्रेस भी कितनी अच्छी लग रही है। और तुम लोग कमेंट करके बताना यार तुम लोगों को अच्छी लग रही है। और इस बार मार्गलस को लग रहा था कि वो हाइड्रा को मार देगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे कमेंट बताना कि तुम लोगों को इसके और भी एपिसोड चाहिए कि नहीं, और तुम लोगों को और कौन से एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना। और तब तक के लिए बाय।